क्वेश्चन नंबर 31 है कि स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द ट्रीज इज सीन इन किस में देखने मिलता है? ग्रासलैंड्स में, अल्पाइन रीजन में, टेम्परेट में, या फिर किसी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो स्ट्रेटिफिकेशन होता क्या है? ये होता है कि जो वर्टिकल लेयरिंग होती है हैबिटेट की, जैसे अकॉर्डिंग टू इट्स हाइट, जैसे कि फॉरेस्ट कम्युनिटीज का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल होता है, जिसमें कि हम देख सकते हैं कैसे हब होता है ना, हब है, फिर ऐसे बढ़ते श्रब्स आ जाते हैं, फिर ऐसे ट्रीज हैं, फॉरेस्ट है, तो ये कम्युनिटी इस तरीके से ग्रो करती रहती है। तो इसका एक सबसे ज्यादा जो फेमस एग्जाम्पल है वो है फॉरेस्ट कम्युनिटी। अक्सर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर डेसिडुअस फॉरेस्ट में देखने मिलता है। तो क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे रेन फॉरेस्ट दिया है, इसलिए ये सही है। फीडिंग इन स्पोरोजोआ इज बाय साइटोस्टोम, ऑटोट्रॉफिक, माइक्रोस्पोर्स, या फिर सिलेरी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बाय साइटोस्टोम। और जो स्पोरोजोआ होता है वो वन सेल्ड नॉन मोटाइल पैरासिटिक नेचर में होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो कि मलेरिया कॉज करता है। इनमें से कौन सा है जो फूड बॉर्न है टॉक्सिन? तो ये पहले भी हमने सॉल्व किया है पीवाईक्यू में, रिपीटेड है। तो यहाँ पे ये होगा बॉटुलिनम टॉक्सिन। फैक्चुअल था। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पे उसको हम बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन द स्टिग्मा ऑकर्स इन द इन वीवो कंडीशन। तो इन वीवो ढूंढ लो, ये है, इसलिए ये सही होगा। और जो इन विट्रो होता है, यहाँ पे क्या होता है कि ये लैब में देखने मिलता है। और इन सीटू की अगर हम बात करें तो इन सीटू में क्या है, इसमें क्या है कि जैसे जो सीड जर्मिनेशन होता है ना, ये अनशेड फ्रूट के अंदर देखने मिलता है, फ्रूट जो होता है। तो वीवी पैरी बोलते हैं कंडीशन को। जो वीवी पैरस प्लांट्स होते हैं उनके जो सीडलिंग्स होते हैं उनको वो शेड करते हैं, सीड को नहीं करते हैं। एग्जाम्पल हो जाता है जैसे कि हेलोफाइटिक मैंग्रोव प्लांट्स या फिर राइजोफोरा। तो ये पूछा भी गया था एक बार कि जो वीवी पैरिटी है इनमें से कौन सा शो करता है, तो वो होगा राइजोफोरा है, वो शो करता है। तो यहाँ पे इन वीवो इसका करेक्ट आंसर है। इसमें इक्वेशन पूछा है सेंट्रल डोगमा, ये आपने पहले भी एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे जब डीएनए से डीएनए में जाता है तो बनता है, तो वो हो जाता है रेप्लिकेशन। और जब डीएनए टू आरएनए की बात हो रही है तो वहां पे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। अगर आरएनए से डीएनए की बात हो रही है तो वहां पे रिवर्स हो रहा है, इसलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेमिनिज्म, ये पूछा गया था, पीवाईक्यू है। उसके बाद आरएनए से प्रोटीन की बात हो तो वहां पे ट्रांसलेशन होता है। और ये जो भी आपको बताया है, ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, इसको मैच द फॉलोइंग के तरीके से भी पहले पूछा गया है। ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में कई बार आपको देखने मिल जाएगा। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक में ये भी आता है। तो यहाँ पे पहला ही सही है, तो बाकी को एलिमिनेट कर सकते हैं। विच वन इज नॉट अ फॉसल टाइप? नॉट को सर्कल बनाना है। कोल, बॉल, एम्बर, कॉम्पैक्शन या बेसाल्ट। तो देखो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉसिलाइजेशन आपने पढ़ा होगा। तो एक होता है जैसे कंप्रेशन फॉसिल्स, पेट्रीफैक्शन और इम्प्रेशंस। कॉम्पैक्शन फॉसिल आल्सो कॉल्ड एज मम्मीफाइड प्लांट्स, जो कि बरीड रहते हैं प्लांट्स, उनकी बात हो रही है। और कोल, बॉल, अंबर भी इसी में आता है। और लीफ कोल या फिर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेपर कोल, इसी में आता है। उनके जो एक्चुअल रिमेन्स रहते हैं प्लांट्स के, वो तो इन सब में आप नोटिस करोगे बेसाल्ट की कहीं बात नहीं हुई है, इसलिए नॉट पूछा है, तो यही सही है। चीफ फंक्शन ऑफ पेडिसिलरी इन द स्टारफिश क्या होगा? तो वो होता है क्लींजिंग, इसका चीफ फंक्शन है। स्टार फिश मैच द फॉलोइंग में पूछता है, और काफी डिटेल में भी इसके क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करोगे तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है रास का? यानी कि एक बार रास का फुल फॉर्म भी पूछा था। रास, इसका फुल फॉर्म क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो इनमें से कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है? तो वो है JGA सेल्स, जक्स्ट्रा जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस सेल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऑब्वियस सी बात है, कार्बन 1 कार्बन 2, इथाइलिन की बात हो रही है। तो इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? तो ये पहले से ही पढ़ते आ रहे हो कि फ्रूट की रैपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा है जो फूड के फ्लेवर को इन्हांस करता है? तो वो है मैग्नीशियम कार्बोनेट, टेट्राजाइंस नाइट्रस ऑक्साइड या फिर मोनोसोडियम ग्लूटामेट। करेक्ट आंसर ये होगा। इनमें से कौन सा मोस्ट प्रिमिटिव है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में? तो टेलीग्राम पे मैंने एक पिक पोस्ट किया है वहाँ पे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, या आप खुद से भी देख सकते हो कहीं से भी रिसर्च करके जहाँ मिल जाए। तो इस टाइम स्केल कॉपी में नोट कर लेना और कोई ट्रिक बना के अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये पूछा जाता है। कई कई बार 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, कई कई बार उससे ज्यादा आ जाते हैं, लेकिन जियोलॉजिकल टाइम स्केल हर एक एग्जाम में आपको देखने मिलता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या पूछा है? मोस्ट प्रिमिटिव। तो ये लाइकोपोडियम सेलाजिनेला इक्विसेटम साइलोटम, तो ये साइलोटम होगा, क्योंकि ये फैक्चुअल डेटा है। ह्यूमन के अंदर प्लेसेंटा किस टाइप का होता है? तो कोरियोनिक, मोनोडिस्कॉइडल, हिमोकोरियल। डिफ्यूज नहीं होता, कॉटिलिडन ऐसा कुछ नहीं होता, जोनरी नहीं होता। तो यहाँ पे पहला इसे हम एलिमिनेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। और प्लेसेंटा और जो टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा और डेंटिशन के जो डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं, ये 2 लास्ट मिनट रिविजन प्लेलिस्ट है, वहां पे आप चले जाना और आप एक बार ऐसे 3-4 मिनट का वीडियो होगा, देख लेना। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस हर साल देखने मिलते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। रेगुलर एक्सरसाइज कैन इंक्रीज द साइज ऑफ मसल्स बाय 60%। इनमें से कौन सा इंक्रीज होता है जिसमें रिजल्ट इन? तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ मसल सेल्स ओनली, नंबर ऑफ मसल सेल्स ओनली, नंबर ऑफ मायोफाइब्रिल विद इन मसल सेल्स ओनली। यहाँ पे आंसर ए दिया था, फाइब्रस बैंड प्रेजेंट इन द एंडोथीसियम ऑफ द एंथर वॉल इज मेड अप ऑफ। तो अगर आपने एनसीईआरटी ठीक से पढ़ाई करी है, वहीं से क्वेश्चन है, तो वो होगा अल्फा सेलुलोज। ये इनमें से कौन सा है जो एंडोस्पोर ऑफ बैक्टीरिया है, नॉट इन द वेजिटेटिव सेल्स? विच वन इज फाउंड इन द एंडोस्पोर ऑफ बैक्टीरिया, नॉट इन द, इसमें मिलता है इसमें नहीं मिलता है? तो यही होगा डाइपोकोलिनिक एसिड। टीथ आर रिप्लेस्ड बाय हॉर्नी बीक इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो वो फैक्चुअल है, फ्रिंकोसिफेलिया। स्टेन और सीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द थैलस ऑफ। तो और सीन डाई है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रॉक्सिला टिंक्टोरिया या फिर लेकानोरा। तो यहाँ पे यही सही होगा, रॉक्सिला। और असनिया की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या है कि जैसे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रिंग ऑफ सॉसेज लाइकेन, लिख लेना, ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रिंग ऑफ सॉसेज लाइकेन, लाइकेन, या फिर इसको बियर्ड लाइकेन भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज बियर्ड लाइकेन। और अ काइंड ऑफ फ्रूटिकोज लाइकेन है, कई बार टाइप्स पूछता है, तो ये फ्रूटिकोज लाइकेन है। सही आंसर ये है। हाउ इज इट दैट तीनिया escapes digestion by the enzyme the host? It is due to the presence of। तो यहाँ पे अल्कलाइन होता है, एसिडिक नहीं, एलिमिनेट कर दिया हम। अब बचा क्या? लाइपोपॉलीसेकेराइड नहीं होगा, म्यूको होगा, अगेन फैक्चुअल था। क्लीवेज एम्फिऑक्सिस में कैसा होता है? तो वो अनइक्वल नहीं होता है, और ये भी नहीं होता है। तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे होलोब्लास्टिक होता है, आइसोलिसिथल होता है, इक्वल होता है। तो इक्वल यहाँ है, होलोब्लास्टिक है, अगर आइसोलिसिथल लिखा होता तो उसको भी हम सही कर देते। पहला सही है। नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट्स आर स्टोर्ड इन द। तो amniotic बैग, एलेंटॉइस, यॉर्क सैक या फिर एक्सोसील, किस में होता है? तो नाइट्रोजनस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट्स आर स्टोर्ड इन द एलेंटॉइस। प्रॉन पे क्वेश्चन आया था कि पैलियोमॉन में जो हैस्टेट प्लेट है
वो कहाँ पाया जाता है, किस साइड में? तो वो होता है मिड वेंट्रल साइड में। ये है मिड वेंट्रल साइड में, ये सही है, वेंट्रल। ठीक। और अगर ये पूछता है स्टेटमेंट पूछा है तो मिड वेंट्रल साइड में, अगर लैंसियोलेट पूछता तो मान लो लैंसियोलेट पूछता, लैंसियोलेट, ये प्लेट कहाँ मिलता है? ये मिलता है डॉर्सल साइड पे, कॉपी में नोट कर सकते हो आप। तो करेक्ट आंसर होगा मिड वेंट्रल। ऑक्सोस्पोर्स आर फाउंड इन, फिर से फैक्चुअल ही है, तो साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी या फिर बैसिलेरियोफाइसी। तो डाइटम्स में देखने मिलता है, इसलिए बैसिलेरियोफाइसी। इनमें से कौन सा है जो एनाड्रोमस फिश है? तो यहाँ पे एक होता है कैटाड्रोमस, एक होता है एनाड्रोमस। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले पूछते हैं कि कैटाड्रोमस जो होगा वहां पे बता दो कि सी से फ्रेश वाटर है कि फ्रेश से सी वाटर में इनका जो माइग्रेशन होता है वो होता है। तो जो कैटाड्रोमस होता है उसमें होता है फ्रेश वाटर से सी वाटर में, सी में। इसको कोई ट्रिक बना के याद कर सकते हो, जैसे कि कोई कैट है, कोई बिल्ली है, वो उसका मूड बहुत फ्रेश है और वो सी के आसपास घूम रही है, ऐसे करके याद कर सकते हो कि फ्रेश मूड लेके कोई बिल्ली है, वो सी के आसपास घूम रही है, तो फ्रेश टू सी हो जाएगा। और इसी का उल्टा होगा, वो होगा एनाड्रोमस। तो यहाँ पे ये कर सकते हो जैसे कि सी टू फ्रेश हो जाएगा। तो जैसे कि कोई लड़की है एना ना, तो वो सी में जाती है, नहाती है और फिर बाहर आती है तो बहुत उसको फ्रेश फील होता है, तो सी टू फ्रेश हो जाएगा। ठीक, फ्रेश वाटर। तो ऐसे करके कोई ट्रिक बना के याद कर सकते हो। एक ये पूछता है, दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं इनके एग्जाम्पल से। जैसे कैटाडोमस है तो एग्जाम्पल होगा ईल और एंगुला, ईल और एंगुला। और ऐसे ही जो एनाड्रोमस है, इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? इनके एग्जाम्पल्स होते हैं सामन, सी लैम्प्रे और हिल्सा। हिल्सा होगा और सी लैम्प्रे। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? हिल्सा। नेक्स्ट है कि पाइनस प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द माइक्रोबियल एंड इंसेक्ट अटैक थ्रू थिक बार्क, ड्वार्फ शूट्स, माइकोराइजा या रेजिन। तो रेजिन से। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? फ्रॉग टीलोलिसिथल, इंसेक्ट सेंट्रोलिसिथल, मैमल माइक्रोलिसिथल या फिर बर्ड पॉलिलिसिथल। तो यहाँ पे ए लिसिथल होगा, माइक्रो नहीं, इसलिए नॉट करेक्ट पूछा है, इसलिए ये सही है, यही वाला गलत है। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? अगेन नॉट पूछा है, नॉट पूछा है। तो कॉटन, फ्रूट फाइबर, कॉयर, मेजोकार्प, जूट, स्टेम फाइबर, फ्लैक्स, बास्ट फाइबर। तो जो कॉटन होता है वो सीड फाइबर है, इसलिए ये गलत है, और इसीलिए ये सही है क्योंकि नॉट पूछा है। तो ये इनमें से कौन सा है विच सेस्टोड इज प्रोटैंडसली हर्माफ्रोडाइट? हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल। तो यहाँ पे अगर आपने तीनिया की पढ़ाई ठीक से करी है तो ये टर्म आपको देखने मिल जाएगा, इसी से रिलेटेड है। बाइनोमियल सिस्टम जो लीनियस ने दिया था, डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है कि कौन सा नहीं था, मतलब लैक कर रहा था स्ट्रक्चर में। तो कौन सी कैटेगरी जो इन्होंने नहीं दिया था? तो जब लीनियस ने प्रपोज किया था अपने सिस्टम को, तो उन्होंने तीन चीज को इंक्लूड नहीं किया था, वो था किंगडम और फाइलम और फैमिली। तीन चीज। तो यहाँ पे किंगडम है, फाइलम है, फैमिली है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसलिए सी सही है। तो कॉपी में आप नोट कर सकते हो कि, और ट्रिक कैसे बना के कुछ याद कर, जैसे कि किंग है, किंग है, अगर हाई ड्रामा आप देखते हो तो वहां पे कुछ अजीब अजीब सा नाम होता है, वीवा होता है, फाई होता है ना, खून होता है, ऐसा करके नाम होता है। तो ऐसे कर सकते हैं कि किंग, फाइज, फैमिली, फैमिली। तो किंगडम, फाइलम और फैमिली, ये तीन चीजें हैं जो लिनियस ने नहीं प्रपोज किया था कैटेगराइज करते वक्त, डिवॉइड थे। क्योंकि अक्सर एग्जाम में जब ये सब एक साथ देते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कोई ना कोई ट्रिक बना के याद कर लेना। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इनकम्प्लीट होता है किसमें?
यूरोमैस्टिक्स में होता है इनकम्प्लीट, इसमें होता है। और अगर ये दिया होता कि मैमल्स में, बाकी चीज में, तो उसमें रेप्टाइल होता, तो लिख लेना कि रेप्टाइल में इनकम्प्लीट रह जाता है, रेप्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेज है पक्सीनिया का जो ऑल्टरनेटिव होस्ट में देखने मिलता है? तो देखने मिलता है यूरेडोस्पोर, टिलिडोस्पोर, बेसिडियो या फिर पिकनियो। पिकनियो होगा। इसको हम डिटेल में डिस्कस आगे कर लेंगे। वन स्पीशीज इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द अनदर स्पीशीज, मतलब कि एक माइनस है बट डज नॉट फीड ऑन इट, मतलब उसको किसी तरीके से हार्म नहीं करता, तो वो 0 हो जाएगा। मतलब अगर ठीक से आपने जो 7000 MCQ वाला प्लेलिस्ट है उसको ठीक से देखा होगा तो वहां पे ये क्वेश्चन कम से कम 3-4 बार आया था, और ये रिपीट भी बहुत बार होता है। हर बार आप एक क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो या 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, कई बार इससे ज्यादा पूछ लेता है। या तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं या मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जब आपको बताया था कि C+ एक लैंग्वेज होता है C++, तो वहां पे आप इसको काट दो, सिर्फ इतना याद रखो C+ और उसके बाद 0, मतलब कॉमेंसलिज्म आएगा तो एक को बेनिफिट होता है और दूसरे को ना तो बेनिफिट होता है ना ही हार्म होता है। और इसी का जस्ट उल्टा होता है अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक को हार्म होता है, दूसरे को ना ही बेनिफिट ना ही कुछ हार्म, तो -0। जैसे म्यूचुअलिज्म है तो यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा, कोऑपरेशन है तो प्लस प्लस हो जाएगा, कॉमेंसलिज्म है तो यहाँ पे +0 हो जाएगा, अमेंसलिज्म है यहाँ पे -0 हो जाएगा। कंपटीशन होता तो माइनस और माइनस हो जाता। यहाँ पे क्या है, वन स्पीशीज इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनदर स्पीशीज, इसलिए यहाँ पे अमेंसलिज्म होगा, क्योंकि माइनस और 0 की बात हो रही है। ओनली स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स कहाँ देखने मिलते हैं? एंथोसिरोस में देखने मिलते हैं और पेलिया में देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे एंथोसिरोस नहीं दिया है तो एलिमिनेट भी कर सकते हैं। Weeds of the fish pond having fry is removed by weedicide, herbicide, pesticide, mechanical uprooting। तो मैकेनिकल uprooting इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि इनमें से ये क्वेश्चन जिसको आता है उससे भी गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लूज एसोसिएशन बोथ स्पीशीज बेनिफिटेड और क्लोज एसोसिएशन, इन दोनों में कंफ्यूज होके बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे। तो यहाँ पे जो म्यूचुअलिज्म होता है वो क्या होता है, क्लोज एसोसिएशन होता है। तो पहले ये समझो, A, B, C और D। तो B जो है, लिख लो ABCD, म्यूचुअलिज्म का क्लोज एसोसिएशन होगा, मतलब 3। तो B का 3 हो गया। देखो B का 3 कहाँ कहाँ है, ये नहीं है, ये नहीं है, एलिमिनेट कर दिया। अब कोऑपरेशन है तो क्योंकि यहाँ पे क्लोज एसोसिएशन है तो कोऑपरेशन लूज एसोसिएशन होगा, इसलिए सेकंड। तो A का सेकंड, देखो 2-3 कहाँ है, 2-3 2-3 2-3, एलिमिनेट करके हम पहले तक जा सकते हैं। अब बचा अमेंसलिज्म, देखो 2 और 3, ABCD। अब बचा अमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म। अभी हम सॉल्व करके आए थे, कमेंसलिज्म मतलब प्लस और 0 होता है, मतलब एक को वन स्पीशीज बेनिफिटेड, तो ये कमेंसलिज्म है, यानी कि 1। तो D का 1 हो गया। अब बचा C, मतलब अमेंसलिज्म। तो यहाँ पे 1, अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी आए थे, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग के तरीके से क्वेश्चन पूछा है, वहां पे 1 लाइनर था। तो वन स्पीशी इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ, दूसरे को रोकता है, तो ये हो जाएगा अमेंसलिज्म है, यानी कि माइनस और 0 की बात हो रही है, तो इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ अनदर स्पीशीज, इसलिए ये C का 4 हो जाएगा, C का 4। अब यहाँ पे देख लो, पहला ही सही है, पहला सही है। नेक्स्ट, कॉलीफ्लावर, कैबेज, नोलखोल, टर्निप बिलोंग टू हाउ मेनी जेनरा? सबसे पहले ये सबके सब बिलोंग करते हैं ब्रासिकेसी, यानी कि मस्टर्ड फैमिली से। फैमिली आपने पढ़ा होगा ठीक से। ठीक, और जो जीनस है इसका प्लूरल जेनेरा होता है, तो ऐसा कुछ नया अनोखा नहीं है यहाँ पे, फर्स्ट सही है, एक ही होगा। एंटी ट्रांसपेरेंट इज, इनमें से कौन सा है? फेनिल मर्क्यूरिक एसिटेट, इंडोल एसिटिक एसिड, मलिक हाइड्रोजाइड, या फिर इनमें से सभी? तो एंटी ट्रांसपेरेंट जो है वो फेनिल मर्क्यूरिक एसिटेट होता है, एब्सिसिक एसिड एस्पायरिन भी होता है, तो ये तो होगा ही। अलग से नोट कर लो, ABA यानी एब्सिसिक एसिड और एस्पायरिन, एस्पायरिन, ये तीनों एग्जाम्पल हैं, इसलिए ये देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा।
पहला सही है बस। सेंट्रीपिटल जाइलम इज प्रेजेंट इन, तो सेंट्रीपिटल जाइलम डेवलपमेंट ऑफ जाइलम होता है फ्रॉम पेरिफेरी से सेंटर तक। बेस्ट एग्जांपल होगा डाइकॉट रूट। नेक्स्ट है कि ट्रिपैनोसोमा पॉलीमॉर्फिक होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेप्स देखने मिलते हैं। इनमें से कौन सा स्टेजेस है जहाँ पे फ्लैजिलम की कमी आती है? तो वो लेप्टोमोनाड है, क्रिथेडियल है, ट्रैपेनोसोमा है, या फिर तो ट्रिपैनोसोमा इसका बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट है कि एक ट्यूमर है लाइक टिश्यू ऑफ द थिन वॉल्ड सेल डेवलपिंग ओवर द वुंड, तो जहां वुंड है उसके आसपास आसपास एक थिक टिश्यू है, वो डिपॉजिट हो जाए, एक ट्यूमर लाइक टिश्यू है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेवलप करने लग जाए, तो देखो उसको हम बोलेंगे कि वो कैलस है। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है। एलुवियल सॉइल मोस्टली, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है लेकिन इसको हम इकोलॉजी में डाल सकते हैं, इकोलॉजी। तो अगर क्लाइमेट चेंज को आप सीरियसली लेते हो, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो, तो आपके लिए ये क्वेश्चन टफ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे लेट से यूपी का मैप है, तो यहाँ पे ये जो प्लेन है अवध प्लेन्स, तो वहाँ पे उसी को बोलते हैं अक्सर, जो प्लेन वाला एरिया होता है वहीं पे प्लेन एरिया जो होता है वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा देखने मिलती है, क्योंकि वहाँ पे जो ह्यूमन स्पीशीज है होमोसेपियंस वो सर्वाइव कर सकते हैं, और वहाँ पे फूड अवेलेबिलिटी सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल रहता है, वहाँ कोई खतरा नहीं रहता, जैसे हाईएस्ट टेम्परेचर लोएस्ट टेम्परेचर इन सब का खतरा नहीं रहता है। वहाँ एक मॉडरेट लाइफस्टाइल मेंटेन करी जा सकती है क्लाइमेट के तरीके से, इसलिए वहाँ पे ये रहता है कि एलुवियल सॉइल देखने मिलता है, ये गंगा जमुना प्लेन में। सदर्न में नहीं है, ईस्टर्न में नहीं है, नॉर्थर्न में नहीं है, थोड़ा बहुत तो हर ही जगह होगा, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है स्पेसिफिकली कहाँ पे मोस्टली फाउंड होता है, तो कीवर्ड्स पे थोड़ा सा मोस्टली फाउंड ध्यान देना होता है, इसलिए डी सही है। एल्गल ग्रुप है और फूड रिजर्व है, तो यहाँ पे क्या सही होगा? तो देखो जो बैसिलेरियोफाइसी है, जो ये है बैसिलेरियोफाइसी, इसका फूड होता है ट्राइसोलैमिनिर ट्राइसोलैमिनेरिन या फिर ल्यूकोसिन ऑयल, ये इसका एग्जाम्पल होता है, फूड रिजर्व इसका होता है। जैंथोफाइसी अगर बात करें, जैंथो, तो यहाँ पे ऑयल होता है, तो यहाँ पे ऑयल होता है, मतलब बी का वन, तो ये इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। और क्लोरोफाइसी का स्टार्च होगा, तो डी का फाइव, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बचा सी, फाइओफाइसी, इसमें आता है लैमिनारिन, मैनिटॉल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, तो लिख लेना फाइओफाइसी में, इसमें इसमें आता है लैमिनारिन, मैनिटॉल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, तो यहाँ पे इसका मतलब सी का टू हो जाएगा। ये थ्री ऐसे है, ये मैनिटॉल, ठीक, इसलिए सी का थ्री कहाँ है? यहाँ नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा, एलिमिनेट करके हम फर्स्ट पे जा सकते हैं। पहला सही है, पहला सही है, देख लो, जो बैसिलियोफाइसी है उसमें आ जाएगा वॉल्यूटिन, ट्राइसोलैमिनारिन, ल्यूकोसिन ऑयल। जैंथोफाइसी है उसका ऑयल 100% है। जो फाइओफाइसी है उसमें लैमिनारिन, मैनिटॉल, क्लोरोफिल ए और बी, तो ये थ्री हो जाएगा। क्लोरोफाइसी इसका होगा स्टार्च, मिलाओगे तो यही आएगा फर्स्ट। इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच्ड है? तो यहाँ पे क्रूसीफेरी की बात हो रही है, पेंटामेरस, रेननकुलेसी बाइकापिलरी, कपरडेसी, एंड्रोफोर, क्यूकरबिटेसी, एक्साइल प्लेसेंटेशन, तो यहाँ पे क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसी का मेंबर है, यहाँ पे टेट्रामेरस होता है, ये लिख लेना, टेट्रा, टेट्रा मतलब चार, टेट्रामेरस होता है, पेंटा नहीं, इसलिए गलत है। जो रेननकुलेसी है यहाँ पे बाइकापिलरी, कपरडेसी की बात हो रही है, तो यहाँ पे, और यहाँ पे जो प्लेसेंटेशन होगा क्यूकरबिटेसी का, यहाँ पे पैराइटल होता है, तो इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। बचा क्या? बचा ये, करेक्ट पूछा है, वेट, ये, हालांकि ये पूरी तरह से गलत नहीं है, ये पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर दिया है वो सी दिया है। ये पूछा है कि ये बता दो किसका फॉर्मूला है,
तो ये जो है, अगर आपने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ाई करी होगी, टूल्स वगैरह के बारे में, तो वहां पे ये दिया हुआ है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो 0.61 लैम्डा बाई एन साइन थीटा। तो ये होगा फॉर्मूला रिजॉल्विंग पावर का। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ओल्डेस्ट पीरियड है? ओल्डेस्ट पीरियड, तो एक ट्रिक कॉस डिकैप्री, अंग्रेजों के नाम में डिकैप्री आपको देखने मिल जाएगा, तो वही एक ट्रिक है कॉस डिकैप्री। तो यहाँ पे सी फॉर कैम्ब्रियन, ओ फॉर ऑर्डोविशियन, एस फॉर साइलूरियन, डी फॉर डिवोनियन। डिवोनियन मतलब ऑब्वियस बात है फिशेस की बात हो रही, फिशेस का पीरियड था ये। और कार्बोनिफेरस, सी ए कार्बोनिफेरस, और प्री से पर्मियन, ये सीक्वेंस है। तो यहाँ पे पूछा है कि बताओ ओल्डेस्ट कौन सा है, तो बताने की जरूरत नहीं है, ओल्डेस्ट होगा कैम्ब्रियन। ठीक, कॉस्ट डिकैप्री करके याद कर लेना, कैम्ब्रियन ओल्डेस्ट है। और ये सीक्वेंस कई बार पूछा गया एग्जाम में अलग अलग तरीके से। लोमासोम रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रियल इक्विवेलेंट, प्लास्टिड या इरेगुलर स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। लोमासोम मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है फाउंड बिटवीन द सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये फैसिलिटेट करता है वैस्कुलर ट्रांसपोर्ट को और इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को। इनमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल है जो लार्जेस्ट होता है? तो लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन होता है आईजीएम। फैक्ट है 900 के डाल्टन के आसपास इसका वेट होगा, और जो ये है इसका 150 के आसपास होता है, और जो आईजीई है इसका 190 के आसपास होता है, और जो डी है इसका 180 के आसपास होता है, और जी नहीं दिया यहाँ पे, जी का होता है 150 के आसपास। और स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ से एक ही तरीके के क्वेश्चंस, अलग मतलब एक टॉपिक है, इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आई जी है, यहाँ जी लिख दो, जी कॉपी में ऐसे बना लेना छोटा सा, वहां पे नोट कर लेना। जो ए होता है वो है डाइमर, डाइमर। डी जो होता है वो है मोनोमर, मोनोमर। जो एम होता है वो है पेंटामर, पेंटामर। ई जो होता है वो क्या है? मोनोमर, मोनोमर। जी जो होता है वो है मोनोमर। तो ये कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार। उसके बाद ट्रिक बना के याद कर सकते हो, जैसे कि पेन, एक मॉन्टेन पेन आता है, मॉन्टेन पेन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? और आदि है, कोई लड़का है, आदि बॉय। अब क्या है कि ए फॉर ए, और ये हो गया डाइमर डी। ठीक, मोनोमर की बात हो रही थी, तो डी होता है, और ई होता है, और जी होता है, डी, ये तीनों मोनोमर होते हैं। और एक और इसी से क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो है कि इनके कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग की बात हो रही है, डिक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, क्या होगा? तो वो एम, फिर ए, फिर ई, फिर जी, फिर डी। में जी डी ऐसे करके याद कर सकते हो। और अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात हो, कॉन्सेंट्रेशन, डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन अरेंज कर दो, फिर क्या होगा? फिर होगा जी ए एम डी ई। गम देकर क्या कर सकते हैं, कोई और चारा नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये तरीका है। अब क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं? जो अभी हमने लिखा कि डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन, तो वहां पे लिख देंगे इंक्रीजिंग में कर दो, तो उसका उल्टा हो जाएगा। वैसे ही जो इंक्रीजिंग ऑर्डर मॉलिक्यूलर वेट था, उसका उल्टा कर देंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। वैसे ही जो मोनोमर पेंटामर वाला कॉलम रहा था अभी हमने, तो वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैच द फॉलोइंग कर दो, इनमें से कौन सा ऐसा जो मोनोमर नहीं है। मान लो देते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोनोमर,
इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं। इनमें से कौन सा है जो मोनोमर है? अगर ऐसे पूछे तो आईजीजी और आईजीई और डी, ई और डी, तो ये दोनों बोथ हैं। ये क्या होगा? मोनोमर। तो ऐसे ही खुद से आप क्वेश्चन थोड़ा बहुत बनाने के लिए ट्राई किया करो, क्योंकि इससे क्या होगा कि एग्जाम में दिक्कत कम होगी। फिर इनमें से कौन सा है जो डाइमर है? तो ऑब्वियस ये बातें पूछ लें कि इनमें से कौन सा अकेला है जो डाइमर है, तो वो है आईजीए। आईजीए ये अकेले डाइमर है। फिर पूछ सकते हैं कि चलो पेंटामर बता दो, तो ये है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। और जब कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, तो जैसे कि आईजीजी है, तो यहाँ पे 80 to 85% के आसपास है। जो ये है यहाँ पे 10 to 15 है परसेंटेज में। और यहाँ पे जो M है यहाँ पे 5 to 7 होता है। जो D है यहाँ पे ये 0.3 के आसपास होता है परसेंटेज में। जो E है यहाँ पे 0.02% के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेटिक कोड है कॉल्ड एज डीजेनरेट कोड, क्योंकि तो वन कोडॉन हैज मेनी मीनिंग्स, मोर देन वन कोडॉन हैज सेम मीनिंग्स, वन कोडॉन हैज वन मीनिंग, ये सही नहीं है, एलिमिनेट कर सकते थे। देर आर 64 कोडॉन प्रेजेंट। इसमें जो मोस्ट सूटेबल आंसर होगा वो ये है कि एक से ज्यादा कोडॉन होते हैं, उनके सेम मीनिंग होते हैं। एक से ज्यादा कोडॉन होते हैं, उनके सेम मीनिंग होते हैं। रिटॉल्ट शेप्ड सेल कहाँ देखने मिलते हैं? तो प्रेजेंट होते हैं कॉर्टिकल लेयर में, हेल्प करते हैं मॉसेस को, ताकि ये वाटर को होल्ड करके रख सके अंडर द इंटेंस सनलाइट, जब हो तब की बात हो रही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा स्फैगनम। फैक्चुअल क्वेश्चन है। रिटॉल्ट शेप्ड सेल, कोई भी बुक आप उठाते हो, रीड करते हो, वहां पे ये लाइन आपको इजीली देखने मिल जाएगा। ड्यूरिंग इट्स एंटायर लाइफ क्वीन बी कॉपुलेट्स। तो क्वीन बी कॉपुलेट्स ओनली वंस इन लाइफ, वंस। और 12 से 20 के आसपास ड्रोन्स होते हैं, वो चेज करते हैं, तो इसको स्वयंवर वगैरह करके भी बोलते हैं। बहुत सारा पूरा एक मतलब वो है, अलग से थियरी है, इसको भी डिटेल में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 80, अ सैंपल ऑफ 10 पीपल हैव बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये डेटा दिया है, और डेटा है, इनमें से कौन सा है जो स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है? तो इस क्वेश्चन को अलग से एक मिल जाएगा आपको वीडियो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ऐसे ही आप सर्च करके मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन डिटेल में वहाँ पे 10-20 मिनट लगा, 15 से 20 मिनट लगा होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। प्लस टेलीग्राम पे उसका पिक भी आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और टफ टॉपिक में आता है, बायोस्टैटिस्टिक्स टॉपिक है। और इसका जो एक सिंबल करके क्वेश्चन आता है, वो भी आया था। तो यहाँ पे अभी हम इसको देख लेते हैं।